डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अब हम लोग इसके बारे में क्या बोले? क्या भारत के जो डिप्लोमेटिक टाइज है यूएसए के साथ वो बिगड़ना शुरू हो गया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएसए भारत का इस्तेमाल करके वो रशिया से बदला लेना चाहता है? क्योंकि इंडिया अक्सर रशिया से वेपन्स या फिर ऑयल का, जो स्पेशली ऑयल का जो डील है वो हमेशा करता आ रहा है। क्या यही चीज यूएसए को पसंद नहीं है, इसलिए उसने टैरिफ की मदद से भारत के ऊपर एक हमला बोला है? आज हम लोग इसी विषय के बारे में जानेंगे हम लोग के इस वीडियो में। आप सब लोग को बहुत बहुत स्वागत है इनिशिएटिव फॉर गुड में। चलिए जानते हैं डिटेल में आखिर अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ क्यों लगाया है। तो चलिए दोस्तों, पहले सिंपल भाषा में जानते हैं कि आखिर टैरिफ क्या होता है। जब दो देश मिलकर जब बिजनेस करते, जब ट्रेड करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है जब वो लोग करते, जो देश इंपोर्ट करता है वो जब पैसा देगा, आखिर जिस देश से वो खरीद रहा है वो देश ये सोचेगा कि आखिर उसके ऊपर कितना परसेंट का टैक्स दिया जाएगा हर एक गुड्स के ऊपर। ये दो देश, आप लोग याद रखिएगा कि दो देश मिलकर ये सोचते कि कितना परसेंट का टैरिफ लगाया जाएगा। अब अगर हम लोग वापस है अपने टॉपिक के ऊपर, क्यों डोनाल्ड ट्रंप का जब सरकार बना उन्होंने आते ही ये चीज उन्होंने भारत के ऊपर लागू कर दिया कि 25% का टैरिफ लगाया जाएगा भारत के ऊपर। 25%, याद रखिएगा, ये कोई कम नंबर नहीं, बल्कि ये अगस्त 1 को जो डिसीजन आया तो फिर सब लोग यही सोच रहे हैं कि शायद ये पहली बार ही हुआ होगा जब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टाइम जो टर्म आया तब उन्होंने लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही किया था जब उन्होंने 90 देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया था। अमेरिका के साथ 90 जितने भी देश है, जापान, चाइना, जितने भी बड़े बड़े देश हो या फिर छोटे छोटे देश हो, वहां पर भारत भी इंक्लूडेड था। उनके ऊपर उन्होंने ऐसे ही 25 से लेकर 27% का टैरिफ लगाया गया था। चाइना को जैसे 10%, जापान को 20% और इंडिया को 90 दिन पहले 26 से 27% का टैरिफ लगाया गया था। 90 दिन का टाइम मांगा गया था अमेरिका की सरकार से और उन्होंने एक बैठक बुलाया था। 90 दिन तक जब तक बात चला, 90 दिन के बाद कुछ सुलह हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद वही चीज किया। 25% का टैरिफ अभी भारत के ऊपर लागू किया गया। उसके ऊपर भारत भी चुप नहीं बैठा। आज सुबह ही जो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज से यही कहा है कि हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो अब रशिया के साथ वो लोग अपना ट्रेड हद से ज्यादा बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुआ। राहुल गांधी ने भी इस चीज के बाद बहुत ही निंदा की कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है ये भारत के ऊपर मानो सिर्फ एक नुकसान नहीं, मानो एक हमला हो कि भारत को इंटरनली कैसे डैमेज किया जाता है। ये मानो कि एक इंटरनल वॉर चल रहा है ये अमेरिका और भारत के बीच, जो कि हथियार से नहीं बल्कि पैसों से लड़ा जा रहा है। तो अभी तो पता चल ही गया है कि आखिर टैरिफ क्या है, और यूएसए ने जो 25% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, अब जानते हैं कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा इंडिया के लिए। इंडिया अमेरिका के साथ टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर ये सब का डील करता है। अब ये टैरिफ लगाने के बाद सब लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि अब इस चीज का जो डील है, ये जो ट्रेड होता है, ये अब कम होता जाएगा। वहीं बड़ी जो सबसे घटिया बात है वहां पर ये है कि रुपी जो है वो गिरता जा रहा है। स्टॉक मार्केट में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि रुपी गिर के 0.6% पे उतर आया है। फिजिकल ईयर 2024 से लेकर 2025 से लेकर 26 का जो फिजिकल ईयर बताया जा रहा है वो शायद 0.4% का स्लो ग्रोथ रेट देखेगा भारत। उसके बाद इंडिया में जो क्विक ट्रेड डील होता है उसका जो टैरिफ लगाया गया है वो शायद रिड्यूस होकर 10 से 15% तक गिर जाएगा। अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या कर रहा है और यहाँ पर आखिर ट्विस्ट क्या है, क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या है हिंदुस्तान के साथ। चलिए अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इधर पे मास्टरमाइंड आखिर क्या है। अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मास्टर प्लान है आखिर वो क्या है। देखिए, अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति पावर में आए, वो लोग का हमेशा से एक ही पॉलिसी रहा है, कंट्री फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में वो लोग चलते हैं।
और वीडियो के शुरू में मैंने आप सब लोग को कहा था कि शायद अमेरिका रशिया से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो इंडिया का यूज कर रहा है ये टैरिफ लगा के। और सिर्फ भारत के ऊपर 25% टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि इंडिया जो रशिया के साथ जो डील करता है, जो बिजनेस है, जो ट्रेड डील होता है, स्पेशली ऑयल को लेकर, वहां पर भी अमेरिका ने 10% का एक टैरिफ लगाया है, स्पेशली ऑयल के ऊपर। अगर भारत कुछ भी खरीदे रशिया से, तो वहां पर 10% वो लोग का टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं इससे भी बढ़कर जो मास्टर स्ट्रोक डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान किया था। अब सब लोग को याद है कुछ ही महीने पहले जब पहलगांव में हमला हुआ था, तब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक जंग छेड़ दिया था, जिसका नाम हम लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंधु। 2 दिन बाद ही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से एक ट्वीट आता है कि दोनों देश मान चुके हैं, वो लोग दोनों देश ही सीज फायर के लिए अग्री हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करते हैं कि हाँ, वही इस चीज में इन्वॉल्व थे। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील क्रैक करना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि अगर ये ऑयल डील क्रैक हो गया तो फिर ये बहुत ही रिस्की होगा, इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर ये डील। चलिए अब जानते हैं इस ऑयल डील के बारे में। ये ऑयल डील जहां पर होगा वो होगा बलूचिस्तान में, जो कि कुछ ठीक जगह नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान कुछ दिन पहले ही जब इंडिया और पाकिस्तान का हमला चल रहा था, तब वो लोग ने कहा था कि अब वो लोग एक अलग देश बन के रहना चाहते हैं। उन्होंने एक ट्रेन जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान होकर जा रहा था, वहां पर ने बलूचिस्तान के जो आर्मी है, जो इंडिपेंडेंट आर्मी है, उन्होंने उस ट्रेन को कब्जा कर लिया था। और लोग का मांग यही था कि अब वो लोग अलग देश होना चाहता है, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। और अमेरिका वो मीटिंग, वो डील वहीं पर ही करना चाहता है। ऑनगोइंग सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट्स ऑफ मिलिट्री वायलेंस एंड ह्यूमन राइट इश्यूज। अगर आप सबको पता है कि आज अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो प्रॉब्लम है वो अमेरिका के कारण ही है। वो लोग ने ये तालिबान जो आर्मी बनाया था, CIA अमेरिकन आर्मी ने उधर जाके वो लोग को ट्रेनिंग दिया था, वो इसलिए दिया था ताकि वो लोग USSR को काउंटर कर सके। और अभी भी वो लोग इसी एरिया में इस चीज को, ये जो ऑयल डील है, वो लोग क्रैक करना चाहते हैं। कई रिपोर्ट्स की मान ये है कि वो लोग चाइना, एक साइड से चाइना को वो लोग रोकना चाहते हैं, और दूसरे साइड में जो रशिया बलूचिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है, उस चीज को रोकने के लिए वो लोग बलूच को चूज कर रहे हैं। USA जो ये डील कर रहा है, सीन है सपोर्टिंग पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल दे। आप लोग को पता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो नाम के वास्ते में एक सरकार है, क्योंकि 3 बार कू हो चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आर्मी इस डील में इन्वॉल्व होंगे। कोई पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं रहेंगे, बल्कि पाकिस्तान आर्मी इस डील को क्रैक करने के लिए रेडी है, और अमेरिका वही चाहता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट विल लाइकली प्रोटेस्ट हार्ड, जो कि मैंने कहा था बलूचिस्तान में हो रहा है, और बलूचिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इधर हो या फिर कोई भी डील वो लोग के जमीन पे हो, क्योंकि वो लोग पहले ही चाहते हैं कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला था, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो वो लोग के जो लीडर्स है, उन्होंने खुल के इंडिया को सपोर्ट किया था, और अभी भी इधर प्रोटेस्ट हो सकता है। ये तो होगा एरिया को लेकर प्रॉब्लम, लेकिन इससे भी बड़ा जो इशू है वो है चाइना का इशू। चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप सब लोग को पता है कि पाकिस्तान का अगर कोई भी जिगरी दोस्त है तो फिर वो एकमात्र है चाइना। उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उधर कर चुके हैं, और बलूचिस्तान भी एक ऐसा जगह है जहां पर वो लोग ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, आ US ऑयल डील देयर विल लुक लाइक अ डायरेक्ट चैलेंज टू चाइना, जो कि मैंने कहा था कि अगर उधर USA भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट उधर बैठा दे बलूचिस्तान में, तब शायद चाइना को ये चीज हजम नहीं होगी, क्योंकि चाइना भी उधर अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। अगर वहीं पर ही बीच में अगर USA ने कुछ भी किया उधर, तो भी शायद दोनों देश के उधर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट में फंसेगा पाकिस्तान और बलूचिस्तान। शायद उधर भी हम लोग को कोई एक वॉर देखने को मिल सकता है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, कुड टर्न पाकिस्तान इनटू अ न्यू बैटल टू US चाइना राइवलरी। अगर आप लोग को मैं फिर से इतिहास में लेकर जाऊं, अब सब लोग को द गल्फ वॉर याद है 1990 में। अगर आप सब लोग ने अक्षय कुमार की मूवी द एयरलिफ्ट देखा होगा,
तो आप सब लोग को पता होगा कि वहां पर सद्दाम हुसैन जो था वो कुवैत में घुस जाता है खुलेआम। वो इराक के ऑल ओवर द नाइट एक डिक्टेटर बन जाते हैं और वो कुवैत में जाके हमला कर देते हैं। ऑल ओवर मिडिल ईस्ट आज जो इस जंग के सिचुएशन में उसका मेन रीजन खाली अमेरिका है। और अमेरिका आज जो इधर जो एक बैटल ग्राउंड जो पाकिस्तान में अगर उन्होंने ये चीज शुरू कर दी तो फिर एक नया बैटल ग्राउंड शुरू हो सकता है जहां पर खाली यूएसए, रशिया और चाइना ये 3 देश मिलकर उधर जंग छेड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गल्फ वॉर जो उसका जो इतिहास है क्या आप लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका के एक ही पॉलिसी है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज उधर जो चलते हैं, वर्ल्ड के सबसे 5 बड़े वेपन बनाने की जो कंपनी है वहां पर से टॉप 4 कंपनीज खाली आते हैं अमेरिका से। और अमेरिका की जो भी गवर्नमेंट आज रूलिंग पार्टी में, ऑपोजिशन पार्टी में, उनका फंडिंग आता है इन बड़े बड़े वेपन डीलिंग कंपनी से। तो अमेरिका तो चाहेगा ही कि अंधेरा जब तक रहेगा तब तक उन लोग का टॉर्च बिकेगा। अगर अंधेरा नहीं रहा तो फिर टॉर्च का क्या ही काम। और अमेरिका वही चाहता है कि ये डील बलूचिस्तान में ही क्रैक हो। उसके बाद अगर बोले मोर प्रॉब्लम्स, एक तो मैंने बोला था कि रीजन अनस्टेबल है, कभी भी हमला हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा बात, ईरान और अमेरिका के बीच ये जो मसला है, जियोपॉलिटिकल जो इशू है या फिर उन लोग के जो टाइज है वो कुछ ठीक नहीं है। ये सब छोड़कर ईरान और पाकिस्तान का भी जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो लोग अक्सर बॉर्डर में छोटे छोटे लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। वहां पर बलूचिस्तान ईरान आर्मी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो एक बहुत ही बड़ा जो डील हो रहा है, क्योंकि ईरान को एक थ्रेट लगता है कि आप सब लोग को पता है कि बीच में जब इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था, अमेरिका ने खुल के इजराइल को सपोर्ट किया और अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है ईरान। वहां पर रशिया ने बोला कि हम लोग ईरान को सपोर्ट करेंगे उन लोग को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, और वहीं पर ही यूएसए ने इजराइल की मदद से उन लोग का जो न्यूक्लियर का बेस कैंप था वो खत्म कर दिया। और इसी बीच में अगर फिर से यही जगह पे अगर फिर से ऐसा कुछ अमेरिका अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, अगर बाय चांस फ्यूचर में अगर जंग हुआ, तब शायद ईरान इस चीज को टारगेट करेगा उधर हमला करने पे। और थर्ड पॉइंट जो है, इवन द तालिबान इन अफगानिस्तान माइट सी दिस एज एन वेस्टर्न इंटरफेरेंस। अब सब लोग को पता है जो तालिबान को बनाने वाला अमेरिका था, आज वही तालिबान उसके खिलाफ है। क्योंकि आप सब लोग को पता है आज का अफगानिस्तान शायद ऐसा नहीं होता। वो लोग ने तालिबान को इसलिए बनाया था क्योंकि वो लोग ने उधर अपॉर्चुनिटी देखा था कि यूएसएसआर को खत्म करने के लिए। और आज फिर से अगर यही चीज हुआ तो फिर तालिबान भी इस चीज का एक फायदा उठाएगा, अपॉर्चुनिटी उठाएगा। अब बात करेंगे कंक्लूजन के ऊपर, चलिए देखते हैं।